कैस्परस्की एंडपॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज में वेब थ्रेड प्रोटेक्शन के कंपोनेंट्स को देख लें। ये हमने पॉलिसी कैस्परस्की एंडपॉइंट सिक्योरिटी फॉर विंडोज की पॉलिसी खोली हुई है। इसमें हमारे पास ये ऑप्शन आता है वेब थ्रेड प्रोटेक्शन। वेब थ्रेड प्रोटेक्शन का काम ये है कि ये इनकमिंग ट्रैफिक चेक करता है वेब का, और उसको जो है विथ रिस्पेक्ट टू जो आपने यहाँ सेटिंग की हुई होगी उस हिसाब से और डिटेक्ट करेगा, और जो एक्शन के अंदर हम सेटिंग देंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर रिलेवेंट एक्शन परफॉर्म करके देता है। सबसे पहले आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आके हम देखते हैं स्कैन मेथड्स हैं। स्कैन मेथड में क्या है, एक तो ये है कि चेक वेब एड्रेसेस अगेंस्ट द डेटाबेस ऑफ मलिशियस वेब एड्रेसेस। इसमें यह है कि जो भी आपके पास वेब एड्रेस आ रहा होगा, अगर ये चेक मार्क लगा हुआ है तो आपका जो भी यूआरएल होगा वो कैस्परस्की की डेटाबेस जो है वहां से मैच होगा। उसके बाद उस पर वर्डिक्ट आएगा कि ये मलिशियस है या नहीं है। यूज ह्यूरिस्टिक एनालिसिस, इसमें हमारे पास तीन तरह की कैटेगरीज हैं, लाइट स्कैन, मीडियम स्कैन, डीप स्कैन। तो ये हम कर सकते हैं कॉन्फ़िगर अपने हिसाब से। रिकमेंडेड जो है बाय डिफॉल्ट मीडियम होता है। एंटी फिशिंग सेटिंग्स भी हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसमें है चेक द वेब एड्रेसेस अगेन डेटाबेस ऑफ फिशिंग वेब एड्रेसेस। ठीक है, ऊपर वाला जो ऑप्शन था वो था मलिशियस वेब एड्रेसेस के बारे में। ठीक है, जो मलिशियस एड्रेसेस होते हैं उसके बारे में है। और ये क्या है, नीचे वाला जो ऑप्शन है एंटी फिशिंग में, उसमें क्या आ रहा है कि फिशिंग वेब एड्रेसेस जो हैं उनको ये चेक करे, और यूज हेरोइस्टिक एनालिसिस का भी इसमें ऑप्शन है, यहाँ से हम चेक मार्क कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक टैब है ट्रस्टेड वेब एड्रेसेस। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास अपने एनवायरनमेंट में कुछ वेब एप्लीकेशंस होती हैं जो हम की भी होती हैं, तो जब वो एक्सेस किसी वजह से उसके पैरामीटर्स या उसका बैकग्राउंड बिहेवियर इस तरह का होता है कि वो वेबसाइट्स जो हैं वेब थ्रेड प्रोटेक्शन उनको ब्लॉक कर रहा होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनको यहाँ हमें एक्सक्लूजन में ऐड करना होता है। एक्सक्लूजन में ऐड करने के लिए फॉर्मेट ये नीचे दिया हुआ है, इस तरह के फॉर्मेट में हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर फेसबुक मेरे पास ब्लॉक हो रही होगी तो फेसबुक की मिसाल में देता हूँ आपको। तो उसके लिए हम ये कर देंगे facebook.com/static। या अगर कोई भी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सेप एप्लीकेशन है मेरे कंपनी में, वो ब्लॉक हो रही है इसकी वजह से, और मैं चाहता हूँ कि कैस्परस्की का जो वेब थ्रेड प्रोटेक्शन कंपोनेंट है वो उसको ब्लॉक वगैरह ना करे मेरे यूआरएल को, और वो चलता रहे सही तरह से। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये ऐड कर देंगे। इसमें फॉर्मेट का ख्याल रखना जरूरी होता है, ये स्टेरिक वगैरह जब लगेंगे तो ही जो है ना ये सही तरह से काम करता है एक्सक्लूजन। ठीक है, ये हमने एक्सक्लूजन कर दी। इसके बाद हम आते हैं एक्शन ऑन थ्रेड डिटेक्शन। अगर कोई थ्रेड डिटेक्ट हुआ उस पर वेब रिलेटेड, तो हमने एक्शन क्या परफॉर्म करना है, ब्लॉक करना है या इन्फॉर्म। ब्लॉक से ये होगा कि वो यूआरएल है वो ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद एक्सेस ही नहीं होगा एंड यूजर के पास। और इन्फॉर्म में क्या होगा कि उसके पास वार्निंग आ जाएगी एंड यूजर के पास, और मगर वेबसाइट जो है वो चलती रहेगी। ये दो इसके जो है ना एक्शन के हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं।